So good morning children. We have completed our fraction chapter and today I am here to start with the chapter decimals. So the first question of the decimal is, open your book, Sunshine book. Okay, it is given in the book itself. You have to do it in the book only. Encircle the decimal fraction. So as you have seen in the video, the fraction which has the denominator like 10, 100, 1000 are your decimal fraction. ठीक है, जिन नंबर्स के नीचे जो डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 है उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं. तो जैसे हमारा 1/10 हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको सर्कल करो. 19/10 इसको सर्कल करो. 157/1000. अब ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है. इसको डेसिमल हम कैसे बनाएंगे? बाय कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म. दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. जस्ट अंडरस्टैंड एंड सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इजी. So the fraction is 127/1000. Okay, how to convert this fraction into 1000? So if we are given, you have to see the number of zeros in the denominator. Now first zero will go for 7, second zero हमारा 2 के साथ जाएगा, थर्ड जीरो हमारा 1 के साथ. तो जहाँ पे आपका लास्ट जीरो खत्म होगा उसके आगे आपने क्या लगाना है? डेसिमल. सो 1 डेसिमल 127. अब डेसिमल के आगे अगर कोई नंबर नहीं है सो वी विल पुट अ जीरो है. गॉट इट? सो 127/1000 is equal to 0.127. Now see the second one. Now ये जीरो जाएगा हमारा 5 के साथ, ये जीरो जाएगा 1 के साथ. आपने ऐसे एरो नहीं बनाना है. आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. अब आपके जीरो खत्म हो गए. जिस नंबर के साथ आपका लास्ट जीरो खत्म होगा उसके आगे आप लगाओगे डेसिमल. सो 0.15. अब पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है, सो आई एम गोइंग टू पुट 0. Now go for this one. 7 1/10. First you have to convert this into improper. 7 10s are 70 plus 1 is 71/10. Okay. Now इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? आपका ये जीरो जाएगा 1 के साथ, आपका जीरो खत्म हो गया तो 1 पे खत्म हो रहा है तो 1 से आगे हम क्या लगाएंगे? डेसिमल. 7.1/10. अब मेरा ये जीरो 1 के साथ खत्म हो गया, सो 1 0 गोज फॉर 1. तो इसके आगे हम डेसिमल लगाएंगे बिकॉज और कोई जीरो नहीं है. ओके, गॉट इट? नाउ 9/10. दिस जीरो गो फॉर 9, सो 9 and there is no number, put a 0. Now see this one. This 0 goes for 9, this 0 goes for 1. ये 0 जाएगा 5 के लिए. अब हमारे 0 खत्म हो गए तो 5 के आगे लगा दो डेसिमल. और डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं है, सो पुट 0. अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के आगे इफ यू सी, ये मैंने आपने यहाँ पे 10 नहीं लगाना है. ओके, इसको मैं कट कर रही हूँ. सो दिस इज योर आंसर इज 7.1. तो अब हमारे पास ऑलरेडी 7 है, सो यहाँ पे हमने 0 नहीं लगाना है. गॉट इट? नाउ 3/100. इसको हम कैसे करेंगे? दिस 0 गोज फॉर 3. अब ये 0 का यहाँ पे 0 आ जाएगा. ओके, एंड आपके 0 खत्म हो गए, उसके आगे हम लगाएंगे डेसिमल. दैट इज 0.3. इसके आगे हमारा 0 खत्म हो गए, सो 0.03. अंडरस्टूड? सपोज आपके पास 0 ज़्यादा है बट नंबर एक ही है, तो जितने 0 होंगे हम नंबर के आगे उतने 0 लगाएंगे सो दैट इट बैलेंसेस विद द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के साथ हमें नंबर को बैलेंस करना है. सपोज यहाँ पे एक और 0 है तो 3 के आगे 2 0 लग जाएंगे. ओके, तो 1000 के 3 0 ऊपर के 3 नंबर्स हो जाएंगे. अंडरस्टूड? So you have to balance the number with the given number of zeros in the denominator. This one you do it yourself. Now write the following in words. First we will do the third question in the book itself. Write the following as decimal numbers. Now first we'll see
सी एज यू सीन इन द वीडियो, दिस इज योर होल नंबर, और जो डेसिमल है ये डेसिमल के पार्ट्स है ये नंबर, ओके। इनका प्लेस वैल्यू अलग है, ये प्लेस वैल्यू आपका नॉर्मल है जिसे हम कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, सिंपल। अब ये वाला जो आपका नंबर है पॉइंट के साथ वाला नंबर, दिस विल बी योर 3/10, ओके। हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/10 इन फ्रैक्शन, 3/10 और 3/10। नाउ दिस नंबर इज योर 200, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/100। दिस वन इज योर 5000 और 5/1000, ये डेसिमल का प्लेस वैल्यू है। ये वाला आपका नॉर्मल चलेगा, दैट इज 30 + 6 और 6 ones and this is your 3/10, okay, because this is your whole number. Now जब हम डेसिमल नंबर को बोर्ड पढ़ते हैं, वेरी सिंपल, हाउ टू रीड दिस, 36.325, 36.325, ओके। दिस इज हम डेसिमल के बाद सब नंबर्स को सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, उनको हम ऐसे नहीं बोलेंगे 36.325 नहीं बोलेंगे, 36.325। और इसी तरह आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू, ओके। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड, नाउ सपोज 13.089, अब मैंने जैसे नंबर पढ़ा 13.089, ऐसे मैं इसको वर्ड्स में लिख सकती हूँ। So the first one is 1.3. So 1.3 will be your 1.3 in words. 8,000. 8,000 means 0.008. That means whole number कुछ नहीं है यहाँ पे, okay. Now 25 and 342,000. Okay, 25.342,000. 45 and 300. So 45 and 300. 75.225. 75.225. Got it? I am not going to send the screenshot of this page. You have to open the video and do it, okay. Now this fourth question is write the following in words, okay. As I told you, जैसे हम इसको बोलते हैं नंबर्स को, वैसे लिखो, that will be very simple for you. 48.45, 48.45, 0.457, 0.457, 19.256, 0.98, 85.8 and 2.83. So this is very simple. You won't make any mistake when you have to write the decimals in fraction. So I hope you people have understood and do the work in your maths notebook. Thank you. Have a nice day.